अपने पति मनोज और अपने सास ससुर के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी। शीतल अपने पति मनोज के साथ बहुत खुश थी, पर वो दोनों साथ में काफ़ी कम वक्त बिता पाते थे क्योंकि मनोज को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। शीतल की सास थोड़ी बड़बोली थी और पूरा दिन कुछ न कुछ बोलती रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह शीतल उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। शीतल की सास ने तो फिर शोर मचा मचा कर घर सर पर ही उठा लिया। बहू, ए बहू, सूरज सर पर चढ़ गया है और इस महारानी को देखो, अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी है। अरे उठ जाएगी, तुम क्यों शोर मचा रही हो? अरे चुप रहो जी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरों के घर जाकर देखो, जहां बहुएं 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा लेती है, इसे देखो अभी तक सो रही है। अरे पूरा दिन तो लगी रहती है। और ये तो बताओ किसकी बहू है जो 5 बजे उठ रही है? अरे तुमको अब मैं क्या बताऊं किसकी बहू कब उठती है, और तुम्हें इससे क्या लेना देना। पहले जाकर इस महारानी को उठाती हूँ। बहू, ए बहू, सो रही है या मर गई? जी माँ जी, अभी आई। वो आज तबीयत थोड़ी ढीली थी तो पता नहीं चला और मैं सोती रह गई। तबीयत तो ढीली होगी ना, इतनी रात को इतनी आइसक्रीम जो खा रही थी तो तबीयत तो बिगड़नी थी। तुझे मना किया था कि आज नहीं कल खा लियो, पर तू नहीं मानी। अब भुगतो, तेरे चक्कर में मेरी दवाई भी लेट हो गई। मैं कब से नाश्ते के लिए बैठी हूँ कि तू कब उठेगी, कब मैं दवाई खाऊंगी। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे क्या बनाएगी तू, हालत देख अपने पहले। मैं सब बनाकर बैठी हूँ, अब जाकर खाने का कष्ट कर ले और कृपा करके दवाई ले आइयो। मैं रोज रोज काम नहीं करने वाली। जी माँ जी। शीतल वहाँ से चली जाती है। नाश्ता करके शीतल दवाई लेकर आराम करने लगती है। शाम तक शीतल की तबीयत एकदम बढ़िया हो जाती है और वो मज़े से चाय पकौड़े खाती है। शीतल पकौड़ों का मज़ा ले रही थी, तभी उसकी सास आवाज़ देने लगती है। अरे बहू, कहाँ गई? जी माँ जी। तेरी तबीयत तो सही है ना? जी माँ जी, वो ना मैम। ओहो, यहाँ तो चाय पकौड़े चल रहे। बताओ, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि बीमार पड़ी है, पर तू तो चाय पकौड़ों का मजा ले रही है। अरे जब ठीक ही थी तो कुछ काम ही कर लेती। 2 दिन से तुझे बोल रखा है कि थोड़ी दाल पड़ी है उसकी बढ़िया बना दे, पर नहीं, इस दाल को सड़ा लियो और फिर फेंक दियो। नहीं माँ जी, अभी बना देती हूँ। अरे क्या बनाएगी तू, तेरे बस की नहीं है। तू यहाँ पकौड़े के मज़े ले, मैं जा रही हूँ, खुद बना लूँगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ, पूरा दिन तो काम करती हूँ फिर भी इतना सुनती हूँ। इतनी तबीयत ख़राब है पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आता, और ये भी जब देखो काम से बाहर ही रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख किससे सुनाऊँ। शीतल अकेले बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी और मनोज के आने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। शीतल जैसे तैसे अपने ससुराल में दिन काट रही होती है कि एक दिन अचानक उसके मायके से उसकी माँ का फ़ोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तेरी सास से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, अभी करवाती हूँ। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन है, उनको आपसे बात करनी है। हाँ जी समदन जी, नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते जी, नमस्ते, मैं ठीक हूँ। मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि शीतल के भाई की शादी है तो आप सभी अभी से आ जाते, घर में रौनक हो जाती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने, पर अभी से आकर क्या करूँगी, और मनोज तो काम से बाहर ही है। एक काम करती हूँ, इसे भेज दूँगी, यही आ जाएगी, वहाँ रहेगी तो कुछ सीख ही जाएगी। बस इतना सुनते ही शीतल के चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो खुशी से पागल हो जाती है। अब तो तूने सुन ही लिया होगा, हाँ? चल जा, अपने कपड़े पैक कर ले, कल जल्दी की बस पकड़ लियो। अगर मनोज होता तो वो तुझे छोड़ने आ जाता, पर अब तो तुझे अकेले ही निकलना पड़ेगा। कोई नहीं माँ जी, मैं अपने आप चली जाऊँगी। शीतल फटाफट कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेती है। अगले ही दिन अपने मायके पहुँच जाती है। माँ, बाबूजी, भैया, देखो मैं आ गई। अरे दीदी, आप आ गए? हाँ, तो भाई की शादी है तो आना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, माँ कहाँ है? ये लो, माँ भी आ गई। माँ को देखते ही शीतल खुशी से दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरी प्यारी सी माँ। अरे अरे, बस कर मेरी बिटिया, थोड़ी हवा तो ले ले, बहुत लंबा सफ़र करके आई है। शीतल सबके साथ बैठती है और बहुत खुश होती है।
उसे बैठे ज़रा सी देर हुई होती है कि तभी उसकी माँ बोलती है, शीतल बेटा बड़ी गर्मी लग रही है, ज़रा मेरे लिए पानी तो ले आ। जी माँ अभी लाई। शीतल अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है। अरे ये तो बिल्कुल गर्म पानी है, इतनी गर्मी में थोड़ा तो ठंडा पानी लेकर आती। घर में फ्रिज है फिर भी गर्म पानी लेकर आई। चल ज़रा दूसरा पानी ले आ, और एक काम कर, शाम के लिए समोसे बनाती हो, तेरे जैसे समोसे कोई नहीं बना पाता। अरे माँ मैं अभी तो आई हूँ, थक गई हूँ। अरे देखो तो, चल रहने दे, मत बना। मेरा मन था तो बोल दिया, अब नहीं बोलूँगी कभी। अरे ठीक है ना माँ, मैं अभी बना देती हूँ। शीतल को आए देर ही कितनी हुई थी और वो किचन में समोसे बनाने लग जाती है। शीतल समोसे के साथ चाय भी बनाकर लेकर आती है। अरे वाह, बड़ी जल्दी समोसे बना लाई। पर चटनी कहाँ है? हैं? बिना चटनी के कोई समोसे खाने में बनते हैं क्या? क्या बताऊँ शीतल के पापा, अब कैसे बिना चटनी के समोसे खा पाओगी? अरे मैं तो कैसे भी खा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पर मुझसे नहीं खाए जाएंगे ना। ठीक है माँ, मैं अभी चटनी बना कर लाती हूँ। शीतल फिर से रसोई में जाती है और चटनी बनाने लगती है। अब वो चटनी बनाकर लाती है तो देखती है कि सारे समोसे सफाचट हो चुके हैं। अरे समोसे तो आप लोगों ने ऐसे ही खा लिए, मैं तो चटनी बना कर लाई थी। अरे कितनी देर हमने इंतज़ार किया चटनी का, अब तू इतनी देर लगाएगी तो बता, समोसे और ठंडे हो जाते, इसीलिए हमने ऐसे ही खा लिए। मेरी वजह से आपको बिना चटनी के समोसे खाने पड़े ना। अब कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तू एक काम कर, रात का खाना बना और उसमें चाप, दही बड़े और गट्टे की सब्जी ज़रूर बना देना। तेरे जैसी सब्जी मुझे आज तक बनानी नहीं आई। और मेरे लिए तो बड़ी आलू ही बना दियो, मुझे पसंद नहीं ये चाँप और गट्टे। माँ मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने सोचा था मेरी शीतल आएगी तो मैं उसके हाथ की बढ़िया बढ़िया डिश खाऊंगी। तेरे जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं। पर तू तो कामचोर हो गई है रे, पता नहीं कैसे ससुराल में काम करती होगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं वहाँ सब अच्छे से काम करती हूँ। आपको जो खाना है मैं बना देती हूँ, पर आप मुझे ऐसा तो मत बोलो। शीतल ठीक से बैठ भी नहीं पाती कि उसे वापस उठना पड़ता है। शीतल का मानो उस दिन पूरा समय रसोई में ही निकल जाता है। बेचारी थक हार कर रात को अपनी माँ के पास जाकर बैठती है। वो अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाल पूछती है, उनसे बातें करती है। और बता बेटी, दामाद जी कैसे हैं? घर पर सब ठीक है ना? तू अच्छे से रहती है ना? देख मुझे तेरी शिकायत का कोई मौका ना मिले। हाँ माँ आपने सबका पूछ लिया, बस अपनी बेटी का हाल ही नहीं पूछा कि तू बेटी कैसी है। अरे तुझे हुआ क्या है? अच्छी भली तो है। देख इतना बड़ा घर है, दामाद जी का बढ़िया काम है, और तू घर में अकेली भी नहीं है, तेरे सास ससुर तो है सब देखने को। हाँ माँ आपने सही कहा, मैं वहाँ बहुत मज़े में हूँ। आप बताओ यहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ वो सब तो बढ़िया है, बस मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। लाओ माँ तुम बोलो, उससे पहले मैं खुद दबा देती हूँ। जीती रहे बिटिया, सदा खुश रहे। तू ना आती तो सब काम कैसे होते। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। शीतल अपनी माँ के पैर दबाते दबाते वहीं सो जाती है। जब शीतल की आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। वो बाहर जाती है तो उसकी सहेली ललिता आई हुई थी। अरे ललिता, तू कितने टाइम बाद तुझे देखा। अरे अब क्या बताऊँ, मैं भी ना रात को ही मायके आई हूँ, और जब पता चला तू आई है तो बस मैं फटाफट तुझसे मिलने आ गई। ये तूने अच्छा किया, मेरा तो वैसे ही बड़ा मन था वो कालू की छोले भटूरे खाने का, और वो भी सुबह सुबह मिलते हैं ना। चलना जल्दी से जाते हैं और आज छोले भटूरे का नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चल चलते हैं। शीतल और ललिता दोनों कालू के छोले भटूरे खाने चल देती हैं। जब शीतल की माँ उठकर आती है और शीतल को आवाज़ देती है, शीतल, अरे ओ शीतल, बिटिया शीतल कहाँ गई? वो तो अपनी सहेली के साथ छोले भटूरे खाने गई है। अरे बताओ, ये कोई उम्र है क्या यहाँ वहाँ कूदने की? शादी हो गई पर बचपना नहीं गया। सुबह सुबह बिना बताए छोले भटूरे खाने चली गई। आने दो इसे आज। थोड़ी देर बाद जब शीतल खुशी खुशी घर में घुसती है तो उसकी माँ उसकी वहीं खबर ले लेती है। आ गई तू? ऐसे बिना बताए सहेली के साथ चली गई है, अच्छी बात है क्या?
तेरी सास को क्या जवाब दूंगी मैं? हैं? अरे इसमें सास को जवाब देने वाली कौन सी बात है माँ? उनको क्या पता कि मैं यहाँ छोले भटूरे खा रही हूँ? हाँ पीना माँ, कैसी बात करती हो? अरे तो मैंने इसमें ऐसा क्या बोल दिया? और देख जरा अपनी चप्पल, ये चप्पल रखने की जगह है क्या? चल वहाँ कोने में रख। अरे माँ क्या फ़र्क पड़ता है, चप्पल इधर रखी या उधर? लो रख दी उधर, बस खुश। शीतल की माँ उसे पूरा दिन कुछ न कुछ काम में उलझाए रखती या फिर किसी न किसी बात पर सुनाती रहती। शीतल अपने घर में आकर ऐसी हो चुकी थी जैसे मानो उसकी शादी ना हुई हो, एकदम आज़ाद और मनमौजी। वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमती रहती, कभी भाई के साथ तो कभी सहेलियों के साथ। एक दिन शीतल बड़े मज़े से बिस्तर पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है। लगता है इनका फ़ोन आया है। शीतल जल्दी से भागती है और मनोज का फ़ोन उठाती है। काफ़ी दिनों बाद शीतल की अपने पति से बात हो रही थी। अरे शीतल, तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है, थोड़ा बाहर आओ ना। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे बाहर आओ ना। बाहर? अच्छा मैं अभी छत पर आती हूँ। शीतल नेटवर्क के चक्कर में छत पर जाती है और उसका खाना बिस्तर पर पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। तभी शीतल के कमरे में उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है। अरे ये शीतल कहाँ गई है? इसका खाना यहाँ बिस्तर पर रखा है। इस लड़की से मैं तो बड़ी दुखी हूँ, जाने कैसे अपने ससुराल में काम करती होगी। शीतल की माँ उसे फिर से ढूंढने लगती है। शीतल, कहाँ गई अब ये लड़की? माँ मैं इधर हूँ। हे भगवान, क्या करूँ तेरा? वहाँ बिस्तर पर खाना पड़ा है और तू छत पर फ़ोन में लगी है। कुछ तो शर्म कर ले लड़की, ऐसे करता है क्या कोई? तुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि खाने को ऐसे बिस्तर पर ना छोड़े? मैं बाद में करती हूँ ना माँ। शीतल फ़ोन काट कर नीचे आती है। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों इतना सुना रही हो मुझे? देख तेरी खाने की प्लेट कहाँ रखी है। कहाँ? वो अच्छा, वो ना इनका फ़ोन आ गया था तो मैं उसी में लग गई। वही तो बोल रही हूँ शीतल कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है। कभी चप्पल यहाँ वहाँ डाल देती है, कभी खाना बेड पर छोड़ देती है। जिस दिन आई थी तो खूब माँ को समोसे खिलाए, चटनी बनाई, रात को पैर भी दबाए। एक दिन के बाद फिर आ गई अपनी पे। वही तो देखो ना, मैंने उल्टा आपको बनाकर खिलाया जबकि बाहर से मैं आई थी, और अपने घर में मैं हूँ तो क्यों इतना सोचूं कि क्या कहाँ रख दिया और क्या भूल गई। ये मेरा मायका है या ससुराल? अरे मायका है तो मन मर्जी करेगी क्या लड़कियाँ? मायके में सीख कर नहीं जाएंगी तो ससुराल में क्या करेगी? फिर वही होता है ना माँ की सुनती है, सास तो बोल देती है तेरी माँ ने क्या सिखाया। अरे माँ तो खूब सिखाती है, पर अगर बेटी ही निकम्मी हो तो, वही कुछ सीखना ना चाहती हो तो माँ भी क्या करे? ओफो माँ, आप इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मैं अपने मायके आई हूँ, यहाँ मुझे आज़ादी है, मैं कुछ भी करूँ। और वैसे भी माँ, आप ये सब छोड़कर भाई की शादी पर क्यों नहीं ध्यान देती? 4 दिन बाद सगाई है और अभी तो घर में कुछ लग ही नहीं रहा। अरे तो तू मेरी मदद करते तो कुछ लगेगा ना। ठीक है माँ, मैं छत की सफाई कर देती हूँ। सब औरतें वहीं बैठेंगी ना, तो वहाँ काम करना ज़रूरी है। चल कुछ तो अकल है। वहाँ झाड़ू रखिए, लगा दे, पर हाँ उससे पहले ज़रा गैस पर दूध चढ़ा दियो। ठीक है माँ। शीतल गैस पर दूध चढ़ाकर छत पर सफाई करने चली जाती है। छत की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी, हर तरफ कबाड़ और कूड़ा, ऊपर से इतने फालतू के गमले। शीतल तो अपना सर ही पकड़ लेती है, पर कहीं से तो सफाई शुरू करनी ही थी। बस वो अपना झाड़ू उठाती है और लग जाती है। सफाई करते करते बेचारी शीतल की तो हालत बुरी हो जाती है, और ऊपर से इतनी गर्मी। हे भगवान, आज तो मेरा बुरा हाल हो गया। माँ ने भी ना छत का कबाड़ बना रखा है। शीतल, ए शीतल। अब क्या हुआ? माँ क्यों चिल्ला रही है? गैस पर दूध रखा था, तुझे कुछ होश भी है? हे भगवान, मैं तो गैस पर दूध रखकर भूल ही गई। शीतल जल्दी से झाड़ू फेंक कर नीचे आती है। अरे अब क्यों भाग रही है? सारे ये दूध का सत्यानाश तो हो ही चुका है। पूरा पतीला कोयले की तरह काला हो गया है। अरे माँ, वो ना मैं झाड़ू लगाने में भूल ही गई। सच में माँ, मुझे पहले याद था, पर वहाँ छत पर ना आपने न जाने क्या क्या सामान भर रखा है। बस उसी को हटाने में लग गई और एकदम दिमाग से निकल गया कि गैस पर दूध रखा है। ये भी मेरे सर पर ही डाल दे।
तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, हैं? अपनी गलती मत मानियो, ठीक है? अरे माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तेरे सारे मतलब समझती हूँ मैं। खुद की गलती तुझे ज़रा नहीं दिखती, पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रखा है। अच्छा, मैंने तुझे ससुराल से बुलाया, मुझे लगा कुछ काम में मदद करेगी, पर नहीं, यहाँ तो तू मेरा काम बढ़ाने आ गई है। इतनी कड़वी बातें सुनकर शीतल का मन भर जाता है और वो बोल ही पड़ती है, माँ, मैं अपने ससुराल से इतनी खुश होकर यहाँ कुछ दिन रहने आई थी। सोचा था मायके जा रही हूँ अपनी माँ के पास, सब कितने खुश होंगे और मैं यहाँ पूरी आज़ादी से रहूँगी, पर नहीं, यहाँ तो सब उल्टा है। ये मायका है या ससुराल? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपने मायके आई हूँ। हर वक्त आप मुझे ताने मारती रहती हो, हर वक्त डांटती रहती हो, और ज़रा सी कोई गलती हो जाए तो बस मेरी खैर नहीं। आप मेरी सास हो या माँ? ससुराल में तो एक सास थी ही, पर अब ऐसा लगता है कि मायके में भी आप मेरी सास बन गई हो। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी माँ को सुना रही हो? अरे तो मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ, जो आप हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? बताओ ना, ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे जो पूरा दिन सुनाती रहती हो? इनके पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं शीतल। अरे आप माँ जी, आप ही? मनोज आ रहा था तो मैं भी साथ में आ गई। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो अपने साथ। अरे शीतल, रो क्यों रही है बेटा? ऐसे कोई रोता है क्या? मेरी माँ से अच्छी तो आप हो। हाँ, आप थोड़ी सख्त हो पर मेरी फिक्र भी करते हो, पर मेरी माँ तो मुझे डांटती रहती है और मदद भी नहीं करती। हे भगवान, देखो तो सास के सामने कैसे माँ की बुराई कर रही है। अरे तो क्यों ना करे? आप बताओ, मेरी बहू को इतना सुनाती हो, ऐसी कौन सी माँ करती है? मैंने खुद अपने कानों से अभी अभी सुना है, और मेरी बहू कोई झूठ नहीं बोल रही। तू चिंता मत कर बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं देखती हूँ कौन सुनाता है तुझे। शीतल और उसकी सास एक हो जाती हैं और शीतल की माँ तो खड़ी देखती रह जाती है। मनोज ये सीन देखकर बड़ा खुश होता है कि उसकी माँ शीतल को इतना प्यार कर रही है।